हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में जानने वाले हैं। इसके मेथड क्या होंगे, इसके टाइप्स क्या हैं कन्वर्जन के, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का डिटेल इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो उससे हमें यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलने वाली है। तो देखते हैं, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में पहला बेसिक कन्वर्जन जो होता है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ज़्यादा समझते हैं। तो क्योंकि बाकी नंबर सिस्टम है तो लेकिन आप डेसिमल को ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो ये इसलिए कन्वर्जन में पहला जो टर्म्स होता है वो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि आपको पता है कि नंबर सिस्टम हमारे पास 4 तरह के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक बाइनरी होता है, एक आपके पास हेक्साडेसिमल होता है, एक डेसिमल होता है और लास्ट में हमारे पास ऑक्टल होता है। तो इसी नंबर सिस्टम में जो पहला कन्वर्जन होता है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी डेसिमल को छोड़कर जितने भी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब ये क्या होगा, इसका मेथड अभी हम देखने वाले हैं। दूसरा होता है कि अगर आप बाकी नंबर सिस्टम को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो उसी टर्म्स को बोलते हैं डेसिमल कन्वर्जन। ये हमारे पास दूसरा टाइप्स के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होता है, जहाँ पे आप डेसिमल को, यानी ये इसका रिवर्स फॉर्म है, एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्म है। इस केस में आप देखेंगे डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को बोलेगा, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन कहेगा। याद रखिएगा, पहले वाले को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी इन नंबर सिस्टम का डेसिमल में रिप्रेजेंट कराना, और इसको कन्वर्जन कहते हैं, यानी डेसिमल को बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कराना। क्लियर है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है, बाकी के साथ हमने डेसिमल को बाकियों के साथ कंपैरिजन किया, या तो डेसिमल को बाकी के नंबर में बदलिए या बाकी नंबर को डेसिमल में बदलिए। लेकिन बाकी जो 3 है हमारे पास, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, इनका आपस में भी तो कन्वर्जन होगा, और इसी टर्म्स को बोला जाता है थर्ड कन्वर्जन, जिसको बोला जाता है इंटर कन्वर्जन। यानी बाकी जो नंबर सिस्टम है डेसिमल को छोड़कर, इसमें बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल की बात करें, इसका अपना इंटर कन्वर्जन होता है, और इसी टर्म्स को मैंने अभी कहा कि ये इंटर कन्वर्जन है। इसमें क्या होगा कि आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बोलेगा या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए बोलेगा। ये दोनों प्रोसेस हो सकता है, या बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, एज इट इज। बाइनरी से आप ऑक्टल में जा सकते हैं और ऑक्टल से आप बाइनरी में जा सकते हैं। मेथड क्या होगा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में भी चेंज करने के लिए कहेगा और ऑक्टल के साथ हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे देखें तो नंबर सिस्टम में टोटल कन्वर्जन इतने ही टाइप्स के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। जितने भी टर्म्स होंगे इसी के अंदर आपके पास आएंगे, और एग्जाम में भी इन्हीं टर्म्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? ये तो बात हुई कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके मेथड को समझते हैं कि कैसे एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन को करने के लिए हमारे पास मेथड या फिर फंक्शन क्या हो, उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड कहाँ लगाते हैं। शुरुआत में ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों में, बट ऐसा नहीं होने वाला आज के बाद। देखिएगा, अगर मैं बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इस केस में जरा ध्यान देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनल वेट। याद रखिएगा, पोजिशनल वेट के अकॉर्डिंग पहला मल्टीप्लिकेशन का रोल होता है। अभी मैं बताता हूँ, और पोजिशनल वेट के बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे एक देख लीजिएगा पोजिशनल वेट क्या है। यानी पहला काम होता है जब भी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि आप पहला मेथड लगाएंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन का विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनल वेट, और दूसरा मेथड इसमें किया जाता है एडिशन का। क्लियर है? बात समझ में नहीं है? इसे करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे एक छोटा सा सिंपल ले लेता हूँ, ये एक बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं बदलना चाहता हूँ डेसिमल में। आपको पता है कि बेस वैल्यू हमारे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, या आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है। अब रूल क्या कहता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए क्या कहता है कि पहला मल्टीप्लिकेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनल वेट। तो आपको पता है यहाँ बेस वैल्यू क्या है, 2, और इसका पोजिशनल वेट आपको पता है, इस वाले की पोजिशनल वेट 2 to the power 0 होता है, इसका पोजिशनल वेट 2 to the power 1 होता है, और इसका 2 to the power 2 होता है।
ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रखा है मैंने इसके लास्ट क्लास में। अब आइए, अब कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करो इसके पोजिशनल वेट ये हो गया, और जो जो वैल्यू है उसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1 और 1। अगर कहीं 0 होता 0 कर लेते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि इनके बीच आप एडिशन परफॉर्म कर दीजिए, यानी इस तरह से। क्लियर है बात? ये छोटा एग्जांपल है, आने वाले वीडियोज में सबके मैं काफ़ी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ अभी ये समझने के लिए कि कैसे हम इस मेथड का यूज करते हैं, इसलिए मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ। 2 to the power 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 × 1। 2 to the power 2 इसकी वैल्यू 2 × 1, इसकी वैल्यू 4 × 1, ये कुछ होगा। अब सबको आप ऐड कीजिए तो ये 4 + 2 + 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 7, यानी कि 111 डेसिमल फॉर्म में 7 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात? अब हम इस वाले मेथड की बात करें कि डेसिमल कन्वर्जन में जो मेथड की बात की जाती है, तो इसमें जो मेथड होता है इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन बाय बेस वैल्यू या फिर रेडिक्स वैल्यू। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि बेस और रेडिक्स वैल्यू क्या होता है। तो जब भी हम इस तरह के डेसिमल कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का और डेसिमल कन्वर्जन में डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 12 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ये आपके पास बाय द वे एक डेसिमल वैल्यू है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये वाला टर्म्स क्या कहता है कि आप 12 को डिवाइड करेंगे। ये देखो 12 को डिवीजन क्या, बेस वैल्यू क्या है 2। तो अब इसको किस तरह कर लेते हैं 2 से। पहले हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन इसमें 6 आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 3 से करेंगे, फिर रिमाइंडर 0, फिर हमारे पास 1 आएगा। इस केस में क्वेश्चन की वैल्यू 1 और रिमाइंडर 1 आएगा। और इसको आप इस तरह से लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1100, यानी 1100 हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। एज इट इज आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। आने वाले, जैसे मैं बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में सबका काफ़ी क्वेश्चन के साथ इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। क्लियर हो गया बात? अब आइए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वाला इंटर कन्वर्जन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेथड कुछ अलग लगते हैं। देखिएगा, अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ, यानी कि मैं अगर पहले वाले टर्म्स की बात करता हूँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, तो इसमें पहला काम होता है, अगर मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में बात करूँ तो पहला होता है 4 बिट ग्रुप का। यानी कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में बात करूँ तो ये 4 बिट ग्रुपिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की बात करें तो इस केस में हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या बोला, बातें क्लियर नहीं भी होंगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखना, अगर हमारे पास कोई भी एक बाइनरी वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 101010, कुछ भी ले लिया, यही कुछ है। अब यहाँ देखिएगा, तो हम बाइनरी ये वैल्यू है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो 4 बिट ग्रुप कर लीजिए। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बाइनरी का, इसको 4 बिट के टर्म्स में ग्रुप कर लीजिए। ये देखिएगा 4 बिट ये और 4 बिट इधर, आप चाहो तो 00 डाल लीजिए। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर मैंने 4 बिट का ग्रुप किया तो 10 और 10 किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, और ये 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। लेकिन आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में 10 को a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी 2a, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2a। यानी इस बाइनरी फॉर्म को अगर मैं ये हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम 4 बिट ग्रुपिंग करेंगे। यानी जो भी हमारे पास में बाइनरी नंबर होगा उसका 4 बिट के साथ ग्रुप करता चले जाएंगे, और इससे हमारा आंसर बन जाएगा हेक्साडेसिमल में। एज इट इज इसका उल्टा करके देख लीजिए। अगर मुझे इसका उल्टा करना हो और हमारे पास इसका क्वेश्चन हो, जैसे हेक्साडेसिमल का कोई नंबर हो, जैसे मैं बोल दूं 2b और कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये लीजिए, एक नंबर है हमारे पास, हेक्साडेसिमल में है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसे बाइनरी में बताऊं कि क्या है, ये कुछ है, तो रूल कहता है कि आप 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर हैं उनको 4 बिट में रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए। अब देखिएगा, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 की वैल्यू क्या होती है बाइनरी में 101, लेकिन आपको 4 बिट में करना है तो ये कैसे कर दीजिए। एज इट इज 12b किसको रिप्रेजेंट करता है 11 को,
ये कुछ है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 4 बिट में 1011, क्लियर हो गया। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसलिए मैंने लिखा है 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 10 होता है, लेकिन आपको 4 बिट करना है तो यहाँ कर लीजिए, ऑल्दो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी फॉर्म में, यानी अब इसको आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1010110101 का बाइनरी। समझ में आया। तो पहला वाला मैंने दिखाया कि जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो 4 बिट का ग्रुप कर लेंगे, लेकिन जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो 4 बिट रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि ये मैंने रिप्रेजेंट किया। ये समझ में आया। एज इट इज हम बाइनरी टू ऑक्टल की बात करेंगे, करके देखते हैं। इसमें देखते हैं, मैं यहां कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं इस वाले की फॉर्म की बात करूं तो इस वाले फॉर्म में अगर हम जाएं तो फिर हमारे पास बाइनरी टू, अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, बाइनरी टू ऑक्टल की बात करें तो फिर यही वाला प्रोसेस होगा। इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहां पे बस 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 3 बिट ग्रुपिंग करेंगे। यानी जब हम किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तो 3 बिट का कन्वर्जन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ 27, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 101011 मैंने ले लिया, ठीक है। और ये एक बाइनरी वैल्यू है, अगर मैं चाहता हूँ इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो अब क्या कहता है कि 3 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। 3 बिट कहने का मतलब है जो नंबर है उसके साथ 3 का ग्रुप कर लो, ये कुछ होगा। तो यहाँ देखना 011 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास 3 को, और 101 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 और 3 8। क्लियर है। एज इट इज हमारे पास दूसरा भी पूछ सकता है। तो आपसे अगर पूछता है कि मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंट करना हो, ये भी तो होगा। ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंट करने में ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिएगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ऑक्टल वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ कोई एक एग्जांपल के टर्म्स में, जैसे मान लो कि 2 और 7 ले लिया मैंने, और ये हमारे पास एक ऑक्टल वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ इसका बाइनरी बनाऊँ, तो अब क्या कहता है कि आप इसका 3 बिट रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 111, और 2 का क्या होता है 10। 3 बिट में करना है तो 1 जोड़ दो, तो हमारा आंसर सीधा चला जाएगा 10111। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए। क्लियर है बात। अब आइए, अब हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। इसे देखते हैं जरा, देखिएगा यहाँ पे 2 मेथड का इस्तेमाल होता है, हम दोनों की बात यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देख, अगर मैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की बात करूँ तो इसके लिए 2 मेथड का इस्तेमाल होता है ऑक्टल, ठीक है। पहला मेथड क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने की बात कहता है तो पहला रूल कहता है कि आप हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और फिर बाइनरी से आप इसे ऑक्टल में इस्तेमाल कीजिए। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इस केस में हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो अभी मैंने बताया हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ये वाला 4 बिट रिप्रेजेंटेशन का ये बिट, और फिर बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए 3 बिट ग्रुपिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी बाइनरी टू ऑक्टल में ये वाला। समझ में आया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पे कोई एक आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 2B5 ले लीजिए, ले लिया। अब देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूँ, तो इसका पहला तरीका मैंने क्या कहा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी या बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्या कहता है कि आप इसको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में यूज कीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे बता रखा है। यानी 2 का 4 बिट क्या होता है 1000, B की वैल्यू क्या होती है 11, और 11 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1011, और 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 101, और 4 बिट में बदलना है तो ये मैंने ये कर दिया। अब क्या कहता है कि अब इसको 3 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। याद रखिए, यहाँ पे आप 4 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या करो कि 3 का ग्रुप बना लो, एक 3 का, एक 3 का, एक 3 का और एक 3 का। अगर हम देखें तो 101 किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, और 110 किसको रिप्रेजेंट करता है 6 को,
1 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, और ये 1 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 6 एंड 5। बात समझ में आया? अब देखिएगा एज इट इज आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ये कुछ है। तो इसमें भी आपके पास 2 मेथड हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑक्टल को फिर से 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में फिर आप 4 बिट नहीं, यहाँ 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ऑक्टल के लिए हमने देखना, ऑक्टल के वो मैंने यहाँ पे बाइनरी में कहा था 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो ऑक्टल के लिए हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे 4 बिट का ग्रुप कर देंगे, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई एक ऑक्टल नंबर 17 ले लेता हूँ, ये कुछ है। अब यहाँ देखना, पहला क्या कहता है कि सबको 3 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यही कुछ है। तो पहला हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे 1 का क्या होगा 1, 3 बिट करने के लिए इतना कर गए। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का क्या होता है 3 बिट रिप्रेजेंटेशन 1 1 और 1, ठीक है। अब हम ये इसको कन्वर्ट कर गए ये बाइनरी में 0 0 1 1 1 और 1। अब ये कहता है, सॉरी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रूल क्या कहता है कि आप इसको 4 बिट ग्रुप में कर लीजिए। तो यानी अब इसको मैं 4 बिट के ग्रुप में करूं तो यही वाला ग्रुप होगा, ये देखो, बाकी तो 0 0 है। और 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 15 को, और ये हेक्साडेसिमल में क्या रिप्रेजेंट हो जाता है F में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा F16। समझ में आया? यानी कि आप 17 को हेक्साडेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पहला मेथड बताया कि जब हेक्सा को ऑक्टल या ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आप बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका और है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या है कि आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप, जैसे कि मैं इसी वाले फॉर्म को लिखता हूँ, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर डेसिमल को आप इसके हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी तरीका है। यानी पहला तरीका मैंने क्या बताया कि हेक्सा को बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल या फिर ऑक्टल टू बाइनरी बाइनरी टू हेक्सा। लेकिन आपके पास और एक तरीका है जिससे आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ऑक्टल को डेसिमल करने के लिए ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसी वैल्यू को ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ले लीजिए, देखते हैं आता है कि नहीं। 17 की बात करूँ तो ये देखिएगा ऑक्टल है, और एक्टल को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आपको पता है इस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो करके देखें तो ये देखिएगा, इस वाले का पोजिशनल वेट क्या होता है 0 और इंटू 7, यही है। और यहाँ का पोजिशनल वेट क्या होता है 8 1 इंटू 1, यही कुछ है। अब आइए, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन प्रोसेस करूँ तो ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 7, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 15 में, और ये इसका डेसिमल वैल्यू 15 में कन्वर्ट हो गया। यानी 17 जो हमारे पास ऑक्टल नंबर था उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 15 आ गई। अब इसको हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 15 की जो वैल्यू होती हैं वो 1/6 होता है, लेकिन इसको आप इस तरह ना लिख के हेक्साडेसिमल में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी F में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर F16 में चला गया। तो क्लियर हुआ? तो ये भी, इससे भी हमारा आंसर आ गया और इससे भी हमारा आंसर आ गया। तो यही चीज़ें मैंने बताया कि हमारे पास ये सारे प्रोसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम कन्वर्जन में करेंगे। और अब कमिंग वीडियोज़ में हम इन सब के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये आज मैंने कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का डिटेल में एक्सप्लेन बता दिया, और क्या क्या फंक्शन लिखते हैं लगता है ये मैंने बता दिया। थैंक यू।